जय सिया राम। आज हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जो एक तरह से सबके प्रश्न हैं और सबके मन में कभी न कभी ये सवाल ये उठता है, यह स्वाभाविक है। उसमें सबसे पहला सवाल तो यही मन में उठता है कि लोगों के पास बहुत सारी सूचनाएं पहुंचती हैं विभिन्न माध्यमों से कि हम बहुत सारे पाठ हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे नियम हैं, हम किस नियम का पालन करें, हम किस पाठ को करें, हम किस उपाय को करें। बहुत सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोगों तक प्राप्त होती हैं। पूजा पाठ को लेकर भी कि हम जब ईश्वर को भोग लगाते हैं, हनुमान जी के सामने जब भोग प्रसाद रखते हैं तो कितनी देर तक छोड़ें, यानी कई तरह की बातें लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से उठती हैं। अब इसके समाधान के लिए व्यक्ति पहले तो मंदिरों की तरफ जाता है जहाँ पंडित जी वहाँ मौजूद रहते हैं, विराजमान रहते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं। इतना लंबा समय शंका समाधान के लिए पंडित जी के पास भी नहीं होता कि वो भक्तों का इतना लंबा शंका समाधान करें। तो कई बार संक्षेप में उत्तर दे दिया गया, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई, और इस प्रकार से संशयग्रस्त मन स्थिति में व्यक्ति उस पूजा पाठ को करता है जिसका समुचित उत्तर प्राप्त नहीं होता। और बहुधा साधु महात्माओं की तरफ से जब भी उत्तर दिया जाता है वो एक तरफ से एक तरफा ही होता है। लोगों के प्रश्न बहुत कम ही लिए जाते हैं। पहले था कि सन्मुख बैठ करके गुरु के सामने लोग बातचीत करते थे और जो भी मन में शंका है उसका समाधान होता था। और इस प्रकार से हर प्रकार से संशयों से रहित होकर हर प्रकार का किंतु परंतु मन से निकाल कर व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता था और ईश्वर का सामीप्य उसे मिलता था, ईश्वर की निकटता उसे महसूस होती थी। जो भी गृहस्थ हैं उनके जो भी मनोरथ हैं, अभिलाषा हैं, वो सब पूर्ण हो जाया करती थी। अब तो स्थिति ऐसी है कि पूजा पाठ भी व्यक्ति करते रहता है और मन में बहुत सारे प्रश्न बने ही रहते हैं। चूँकि जो प्रश्न में प्राप्त होते हैं तो उसको लेकर जैसे बहुत सारे लोगों ने कुछ सुझाव भी भेजे हैं कि उस वीडियोस में जो हनुमान भक्ति के माध्यम से दिए जाते हैं उसमें मेरा भी नंबर उसमें हो कि वो लोग बात कर सकें। लेकिन इसके बारे में कभी हम विस्तार से बात करेंगे कि वो नंबर नहीं देने के पीछे क्या मजबूरी होती है, तो इस पर हम तो खैर आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ये जो सवाल मन में उठता है कि इतने सारे पाठ हैं, हम कौन सा करें, हम कौन सा उपाय करें। रामनवमी का उपाय करें कि हनुमान जन्मोत्सव का उपाय करें कि त्रयोदशी का उपाय करें कि एकादशी का उपाय करें, बहुत सारे पाठ हैं। तो देखिए, भक्ति के लिए तो ये अनिवार्य शर्त है एक सृष्टि का होना और सृष्टा का होना। एक सृष्टि है और सृष्टि का रचयिता है, उसको बनाने वाले हैं। और सृष्टि और सृष्टा का जब आपस में मिलन होता है तब लीला की शुरुआत होती है। तो ईश्वर के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं। तो इतनी लीलाएं हैं, इतने गुण हैं, इतने रूप हैं, इतने नाम हैं, तो स्पष्ट है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि उपाय भी ढेर सारे होंगे, पाठ भी अलग अलग होंगे। ईश्वर के सहस्त्र नाम हैं, सहस्त्र उनके गुण हैं, कई लीलाएं हैं। तो इसलिए इतने सारे पाठों की चर्चा होती है, इतने सारे नियमों की चर्चा होती है, विधियों की चर्चा होती है। और इतना होने के बाद भी, वेद शास्त्र पुराणों की रचना होने के बाद भी वेदों ने माना कि नेति नेति कहा ईश्वर को कि ईश्वर इतने में भी नहीं है, और भी है जिसके बारे में जानना शेष है, जो हमारी पकड़ में ना आए, वो ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर के अनंत रूप गुण की जब हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारे उपाय तो स्वाभाविक सी बात है वो सामने आ ही जाएंगे। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब अपने पुराणों का अध्ययन करते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, और जहाँ तहाँ से जब हम बातें सुनते हैं तो ये मन में स्वाभाविक सी बात आ जाती है कि हम इसमें से कौन सा करें। और वैसे भी ये सूचना युग है, कई माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। यूट्यूब के माध्यम से हम जहाँ तहाँ कथाओं में बहुत सारी बातें सुनते हैं तो शंका समाधान कम होता है और ज़्यादातर ये स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति और शंका से ग्रसित भी हो जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति का शास्त्र एक ही होना चाहिए जहाँ से उसे निर्देशन मिलता रहे। इसलिए इतने नियमों की चर्चा होती है, पाठों की चर्चा होती है। हनुमान भक्ति के माध्यम से भी आप समय समय पे विभिन्न पाठों की चर्चा सुनते हैं, विभिन्न नियमों और विधियों की चर्चा सुनते हैं। लेकिन इसमें जिसकी जैसी वृत्ति होती है, जैसी जिसकी स्वाभाविक स्थिति होती है, वो वैसा उस नियम और पाठ को ग्रहण करता है। सब पाठ सबके लिए नहीं होता। अब जैसे 108 बार हनुमान चालीसा
कि पाठ करने की अगर बात कीजिए, बहुत सारे भक्तों ने लिखा है कि इस बार हम रामनवमी के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब 108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो उसके लिए कम से कम 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। अब जिसको 10 मिनट तक आसन पर बैठने की आदत नहीं है, वो कैसे इतने लंबे पाठों को करेगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें बीच में हो सकता है कि पाठ खंडित हो जाए, छूट जाए, आप बेचैनी की स्थिति में आ जाएं। बहुत सारे लोग लिख करके भेजते हैं कि उन्होंने 90 दिन पाठ करने का संकल्प लिया और 40वें दिन, 41वें दिन ये पाठ खंडित हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इसके प्रति हमारा कोई अभ्यास नहीं है। इसलिए जैसी हमारी सहज वृत्ति है, जैसा हमारा अभ्यास है, श्रम करने की शक्ति हमारे भीतर है, उसी अनुसार उन उपायों को करना चाहिए। बहुत सारी वृद्ध माताएं जिससे बातचीत होती है वो लिख करके भेजती हैं। एक बार ये बताया गया था कि अगर आप जहाँ पे हनुमान जी हों और पीपल का वृक्ष हो तो 108 परिक्रमा करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। एक माता जी ने कॉल किया, उनके जो बेटा बहू को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो उस उपाय को करेंगी और उनकी अवस्था 75 साल से ऊपर। हमने कहा कि 108 परिक्रमा आप कैसे करेंगी, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उनका कहना था कि बेटे बहू तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ही करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से ये उपाय ठीक नहीं था, तो ये उपाय उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए आग्रह सभी से ये रहता है कि जिसको जो उपाय रुचिकर लगे, सभी उपाय फल प्रदान करते हैं, सभी से आपको फलों की प्राप्ति होती है। ये जितने उपाय की बात होती है, जितने पाठों की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति बढ़ जाए, ये प्रेम बढ़े और उसमें से कोई एक रुचिकर जो हमें लगे, उन उपायों को हम पकड़ लें, उन उपायों को पूरा करें। ऐसा नहीं कि तब तक कोई दूसरा उपाय सुना तो पहले वाले को छोड़ दिया और दूसरे वाले को करना शुरू कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। किसी एक उपाय को जब आप करना शुरू करें, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उस उपाय को कीजिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। तो अपनी उम्र, अपना स्वास्थ्य, अपनी क्षमता देखते हुए उन उपायों का चयन करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की बीमारी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर लंबे उपवास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप उपवास करेंगे और शरीर को कष्ट देंगे तभी ईश्वर की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मूल यह है कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति और ये भाव बना रहना चाहिए। बल्कि ज़्यादा विपरीत स्थिति हम पैदा करेंगे, आसन पे बैठने की आदत नहीं है और लंबे लंबे अनुष्ठानों में हम उतरेंगे, पाठों में उतरेंगे, तो शरीर को जब कष्ट होगा तो भाव लुप्त हो जाएगा। भाव जो ईश्वर के प्रति हमारा होना चाहिए वो लुप्त हो जाएगा और ध्यान आएगा कि कब ये पाठ खत्म हो। 2 घंटे हो गए, अब तो 2.5 घंटे हो गए, अब तो 3 घंटे होने जा रहा है, अब कब खत्म होगा पाठ। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। अपनी क्षमता को देखते हुए या क्षमता जब बढ़ने लगे, उस अनुरूप किसी भी उपाय और पाठ को करना चाहिए। ईश्वर का एक बार नाम ले लिया जाए तब भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप दिन भर उनके चिंतन में रहें, कोई भी कार्य करें और उनका स्मरण बना रहे, इससे बड़ी पूजा तो कोई हो ही नहीं सकती। ईश्वर की याद में आँखों में अश्रु आ जाएं तो इससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। वैसे हमने पहले भी कहा है कि हम इतनी सामर्थ्य कहाँ, हमारी इतनी क्षमता कहाँ कि ईश्वर को याद कर सकें। ईश्वर की याद आती है, इसका मतलब है कि ईश्वर ने ही हमें याद किया है, हनुमान जी ने ही हमें याद किया है। तो इस भाव से इसमें किसी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भी अधिकृत जानकारी मिल रही हो उसकी पड़ताल करें, जाँच करें और उसके बाद फिर उस पाठ को करना शुरू करें। और एक बार जब वो पूरा हो जाए तब किसी साधना में, दूसरी साधना में उतरें। इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत सारे 100 साधनाओं के बारे में सुन लिया, 100 पाठों के बारे में सुन लिया और सब एक बार में करना शुरू कर दिया। हमने पहले भी कहा है कि नियमित तौर पे जो हम पूजा करते हैं वो एक होना चाहिए और समय समय पे फिर अन्य पूजा पाठ को अपने क्षमता के अनुसार शामिल करना चाहिए और ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम पूजा का जब भोग ईश्वर को लगाते हैं कितनी देर तक छोड़ना चाहिए। इसमें विद्वानों का मत है कि जब आप पूजा कर लें, आरती कर लें, उसके बाद उठा लीजिए। 5 मिनट काफ़ी है। 5 मिनट आपने ईश्वर के सामने रख दिया तो अधिकतम 10 से 15 मिनट वहाँ पे छोड़िए, इससे ज़्यादा नहीं तो फिर उसमें नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती हैं। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ जिसको कहते हैं विश्वकसेन, चंदेश्वर, चंडांशु, चांडाली, ये इस प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसमें प्रवेश करने लगती हैं। इसलिए पूजा स्थल से उस प्रसाद को उठा लीजिए, ग्रहण कीजिए, जितने लोग हो वहाँ पे बांटिए और बच जाए तो उसको ढक करके रख दीजिए।
तो 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि घंटों घंटों रख दिया। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने लिख करके भेजा है कि ईश्वर को चूँकि हम भोग लगाते हैं, ईश्वर को खाने का, उनको ग्रहण करने का समय देना चाहिए, इसलिए 1-1.5 घंटा छोड़ दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा भोग प्रसाद नहीं छोड़ना चाहिए और आपको ग्रहण कर लेना चाहिए या फिर उसको सुरक्षित ढक के रख देना चाहिए। तो किसी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अनंत रूप, गुण और धाम वाले ईश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो 1-2 उपायों में, 1-2 पाठों में उन्हें कैसे सीमित किया जा सकता है? जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, विश्वास होता है, हम तो चाहते हैं कि उसकी चर्चा चलती रहे, उसका गुणगान हम सुनते रहें। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, हम चाहते हैं कि हर पल, हर प्रहर उसी का नाम हमारे होठों पे हो, उसी की बातें हो, उसी की चर्चा हो, होठों पर उसी का नाम हो। यही तो प्रेम है। और ईश्वर के प्रति जब स्थिति हमारी बनती है तो फिर हम इस फेरे में नहीं रहते, इस संशय में नहीं पड़ते कि इतने पाठ क्यों, इतने उपाय क्यों, इतनी विधियां क्यों। जो आपको रुचिकर लगे उसे ग्रहण कीजिए। परम दयालु हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे और प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी। जय सिया राम।